हेलो एवरीवन, आई एच श्रीवास्तव योर फिजिक्स मेंटर एंड वेलकम बैक हो चुका है आप लोग को एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स स्ट्रेटजी के बारे में। पर्टिकुलरली क्या करेंगे ना कि पीसीएम का ही आप दोनों तीनों देखो सिमिलर ही स्ट्रेटजी होती है तीनों ही सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन मैं इसमें फिजिक्स की बात करूँगा क्योंकि देखो केमिस्ट्री में इतनी दिक्कत आती नहीं बच्चों को, मैथ्स में दिक्कत ही रहती है बच्चों को। तो मैथ्स आना तक कितनी स्ट्रेटजी बता लो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होता है वो फिजिक्स होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज पे तो सेकंड जैसे जेई की जो क्या होती है, जेई में सबसे पहले टफ मैथ्स होती है, देन फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री इतनी टफ आएगी नहीं और मैथ्स आप लोग टफ आएगी मैथ्स, तो उसमें तो बस प्रैक्टिस का खेल है। तो उसको किसी नई वीडियो में हम आप लोग बात कर लेंगे उन सब के बारे में। अभी हम फिज़िक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करने से पहले मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। आई हैव सिक्योर्ड 97 परसेंटाइल इन जेईई इन फिजिक्स। I am only talking about physics only, okay? I am not gonna share my chemistry percentile and maths percentile because this channel is only about physics, okay? So that's why this is the reason behind it, okay? So कुछ नेगेटिव में मत लेके जाना कि हाँ बहुत कम था या कुछ ज़्यादा था, जितना भी था ठीक था, बस बता दिए पहले, क्योंकि बाद में लोग फिर जज करेंगे और मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर। क्या है, देखो लास्ट के 6 मंथ्स बचे हुए हैं। 6 मंथ्स में क्या होना चाहिए ना कि देखो आपकी जो जो फोकस होना चाहिए वो, और जो आपका मटेरियल होना चाहिए वो दोनों ही अच्छा होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा वो मतलब अच्छा नहीं रहता, मतलब आपकी डिसकंटिन्यूटी फिर आ जाएगी ना अगर आप इन दोनों में से कहीं पे भी अगर उलझे रहेंगे, तो फिर इसीलिए बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो बात कर लेते हैं, देखो ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब क्या है ना कि अब ना अगर आपको कोई ऐसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो जो ना बहुत अपना मटेरियल लिए जा रहे हैं, मतलब आप 4-5 किताबें दे देंगे अपनी मटेरियल की, बोलेंगे वर्कबुक ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, वो ख़त्म करो, तो आप एक बार उसको ना करके देखो। अगर आपको उस मटेरियल को करने के बाद अगर जेईई के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उस मटेरियल को करो। अगर नहीं हो रहे तो उसको तुरंत हटा दो अपनी प्रिपरेशन से, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास भी तरह तरह के मटेरियल हैं। देखो आप वहाँ पे देख रहे होगे कि वहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी लगी हुई है। ये जूम होता है क्या, फ़ोन देखते हैं? अच्छा ये जूम नहीं होता, ये नया फ़ोन है मेरा, आईफोन ले लिया आपके भाई ने, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लिया है, फ्लैक्स नहीं कर रहा। देखो फिजिक्स की बुक्स हैं बहुत सारी, और उसके पीछे देखो 11th के मॉड्यूल्स हैं, एनसीईआरटी 12th के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला सेक्शन है आप देख सकते हो, जूम करके देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब सीन क्या हुआ था कि जो भी सीन है ना वो मैंने सारी सॉल्व नहीं करी है बिल्कुल, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, एससी वर्मा सॉल्व किए मैंने तो बहुत सारी, और मैंने एनसीईआरटी तो सॉल्व नहीं करी, 11th में 12th में मैंने की थी। और जो मॉड्यूल्स हैं मैंने 12th के मॉड्यूल थोड़े बहुत सॉल्व किए थे। लेकिन जब मेरा जेईई का लास्ट टाइम था तो मैंने देखा था कि यार मुझे ना जेईई के क्वेश्चंस बन नहीं रहे, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो जेईई क्या है ना, जेईई एक पैटर्न पे सवाल पूछता है, जेईई हर जगह सवाल नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ना मैंने फिर उसको करना ही बंद कर दिया था। तो आप भी देख लेना कि आपके जो मटेरियल आप कर रहे हो क्या वो सच में वर्थफुल है, क्या टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बन रहे हैं। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 70-75% बन रहे हैं, इसका मतलब कि आपका मटेरियल सही है, तो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। अच्छा अब लास्ट के 6 मंथ्स बचे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपका जो एक मटेरियल पर होना चाहिए, एक लोते मटेरियल पर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर चैप्टर के बाद सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। और फिजिक्स के लिए मैं आपको चैनल रिकमेंड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, मोहित गोइंका का सर का चैनल है एडनीति करके, एक बार चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छा चैनल है। मेरी फ़िज़िक्स खुद वहाँ से सुधरी थी। जिस बच्चे को 11th में फ़िज़िक्स से बहुत डर लगता था, जिसकी 11th में बैक आई थी स्कूल में, फ़िज़िक्स में 18 नंबर आए थे 80 में से, उसके 97 परसेंटाइल और 72 मार्क्स थे जेईई मेन फिज़िक्स में। तो समझ जाना कि ठीक है, मतलब मैं करके आया था उतना तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और मटेरियल पे ज़्यादा फोकस मत ही करिएगा कि हाँ 10 तरह के मटेरियल लगाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। कई बच्चों का ये भी होगा कि नहीं भाई हम जेईई मेंस में जल्दी से अच्छे से परसेंटाइल लें, उसके बाद हम एडवांस की तैयारी करेंगे, तो ज़्यादा तो वेरिएशन करना मत। लास्ट के 6 मंथ्स में थोड़ा एडवांस को बैक एंड पे रखना, ज़्यादा एडवांस की प्रैक्टिस मत करना। मतलब ज़्यादा मतलब क्या है कि जैसे अगर 60 सवाल का तुम पैकेज ले रहे हो करने का, तो 40 सवाल मेंस के रखो, 20 सवाल एडवांस के रखो, ठीक है। मतलब 4:2 का रेशो, मतलब 2:1 का रेशो रखना है आपको, ठीक है। मतलब कि हर 2 सवाल में से 1 सवाल आपका मेंस का होना चाहिए, एडवांस का होना चाहिए। ऐसे कर लो, या तो 50-50% कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 40 सवाल उसके कर लिए, क्या बोलते हैं इसको, जेईई में मेंस के, और 20 सवाल आपने एडवांस के कर लिए, तो फिर भी तो 2:1 का ही रेशो है ना, तो समझ जाओ आप, ठीक है। कि हर 2 सवाल में आपको एक मेंस का कर लेना, एक एडवांस का कर लेना, 50% कर सकते हो, या फिर अगर आपका मन करे तो सारे कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है।
अच्छा मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मेरे को पता नहीं है अभी, ठीक है। मैं भी कुछ और सोच रहा था कि आपको बताना क्या है। तो देखो सिंपल सी बात ये करनी है कि अपने को 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो क्या है कि अगर अपन को मेंस निकालना है तो मेंस पर ही ध्यान देंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है। अगर एडवांस पर अगर निकालना है तो थोड़ा एडवांस पर ध्यान देंगे, जैसे मैंने बताया 2:1 का रेशो करना है, ठीक है। कि हर दो मतलब 50-50 कर लेना है आपको, कि 2:1 का रेशो समझ में आता है ना तुम्हें, कि जैसे कि 2 मेंस के सवाल आप करोगे ना तो एक उसमें एडवांस का सवाल होना चाहिए, समझ में आए ना। जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना कि 10:1 का रेशो होता है, जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो होता है, मतलब कि 10 लड़कों पे 1 लड़की, मतलब गलत बात नहीं बोल रहा, मतलब ऐसा रेशो होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि 10 लड़कों का अगर बैच है तो उसमें सिर्फ 1 लड़की होगी। तो उसी तरह अगर 2 मेंस के सवाल करोगे तो उसमें सिर्फ 1 एडवांस का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो वही है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब 50% तैयारी मेंस की करी, 50% तैयारी एडवांस की अगर बहुत अच्छी रैंक चाहते हो तो, क्योंकि मेंस में तो फिर भी आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि एडवांस के भी क्वेश्चन करोगे तो वो भी थिंकिंग पावर ही डेवलप करेंगे आपकी। अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस ही तो करनी है आपको, ये कर सकते हो। लेकिन किसी को कहीं हमको मेंस स्पेसिफिक बता दो कि क्या करना है, तो सिंपल सी बात ये है कि तुमको अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है। मैं आपको ना चलो उस पर आते हैं। पहले मैं आपको नोट्स बनाने, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आपको डीबीपीज़ अगर आपका करने का मन है तो आप कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हम तो ड्रॉपर हैं, हमें डीबीपीज़ नहीं करनी, हमें बहुत सारे बेसिक्स आते हैं, तो आप नोट्स करो। नोट्स में बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आपको। नोट्स के बाद आप क्या कर सकते हो, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो। अब ये सिर्फ मैं लास्ट के 6 महीने की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि लास्ट के जो 2019 से अगर 26 के देखोगे तो कितने हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल में कम से कम नहीं भी तो 300-250 सवाल आ रहे होंगे पर्टिकुलर चैप्टर के, सारे सॉल्व कर डालो, ठीक है। सारे सॉल्व कर डालिए, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, उसको डाउट कॉपी में नोट कर लिया। ये काम 2 काम कर लिए, और इसके बाद किसी एक अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। उसको टेस्ट सीरीज़ को चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहो। अभी फ़िलहाल चैप्टर वाइज देनी है, जैसे अक्टूबर और नवंबर आएगा तो वहाँ से फिर आपको फुल टेस्ट सीरीज़ देनी है। उससे पहले चैप्टर वाइज देना तैयार करो। ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली और इसके साथ आपने एक डाउट नोटबुक बना ली तो आपका बेड़ा पार है। फिर से रिपीट करना, लेक्चर नोट्स देखो किसी एक अच्छी कोचिंग के, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। 200-250 सवाल होते हैं हर पर्टिकुलर चैप्टर में 7 साल में, उसको पूरे को कर लो, एकदम पूरा ख़त्म कर दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें से आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे समझ में। तो एक डाउट नोटबुक बनाओ, मैंने भी बनाई थी अपने टाइम पे, उस पर वो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसको नोट कर लो। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुमको नया मिला तो उसको शॉर्ट नोट्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कोई भी एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। मतलब टेस्ट सीरीज़ तो पूरी ज्वाइन कर सकते हो, 2-3 रेफरेंस दे सकता हूँ। मैथेंगो नाम है शायद उनका, मैथेंगो की कर सकते हो, पीडब्ल्यू की कर सकते हो, आकाश की कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ तो किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर सकते हो, सिमिलर ही होती है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है मैथेंगो की, ठीक है। महंगी आती है पर वो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, आपका एक चैप्टर पूरा निपट गया, ठीक है, मेंस लेवल पर। और मैं बता दूँ, आपने अगर इतना ही कर लिया ना तो आपकी मेंस में फिजिक्स में मतलब फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इतना आप कर लो। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने बोला आपको करना है, तो भैया वो करेंगे कहाँ से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बताया, लिंक डाल दूंगा मैं। मोहित गोइंका सर है, उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है एक सॉल्विंग नेचर में। कई टीचर क्या होते हैं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा नहीं, खुद कर लेना, जबकि ये बात गलत है। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी टीचर को बताना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जेई में ये नहीं आएगी कि 56 को मल्टीप्लाई कर तो 26 से आंसर आ जाएगा, ऐसी नहीं आती। कई बार लॉगरिथम में फंस जाते हैं, कई बार हम लोग बाइनोमियल में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं हम लोग कई बार कैलकुलेशन में। तो वो टीचर बताता है कि तुम ऐसे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, ऐसा वैसा, तो सर ने सब बताया हुआ है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है वो, ठीक है। ये तो हो गया मेंस एडवांस दोनों के पीवाई के, जहाँ पे दोनों ट्राई कर सकते हो आप। इतना कर लो आप। अगर कोई बच्चा ही नहीं भैया मैं तो एडवांस की तैयारी करनी है, तो देखो एडवांस की तैयारी के लिए मैंने फिर से बता दूँ, एडवांस की तैयारी अगर आपको करना, आपको मेंस के बाद 3 महीने तो मिलेंगे, 4 महीने, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं आपको है कि नहीं हमें एडवांस मेंस दोनों की तैयारी करनी है, तो मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, मेंस के लिए आप अपने लेक्चर नोट्स जो भी मैंने बताया वही करो। उसके बाद फिर अपने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो सारे 200-250, जो भी नए कॉन्सेप्ट समझ में आए उन नए कॉन्सेप्ट्स को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना उस पर्टिकुलर चैप्टर के, और जो भी सवाल आपसे नहीं बने उसको डाउट नोटबुक में नोट कर लो। ये तो मेंस का काम हो गया आपका। अगर आपको एडवांस की तैयारी करनी है, देखो एडवांस के लिए आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि जो मतलब आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप एडवांस में क्वेश्चन करके आओगे वो नहीं होंगे, वो रिपीट तो नहीं होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कई लोग बोलते हैं SC वर्मा करने के लिए, मैं नहीं बोलूँगा SC वर्मा करने के लिए, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते, बच्चे बहुत फिर डरते हैं। आप एक रेफरेंस किताब यूज़ कर सकते हो जो कि फिजिक्स गैलेक्सी बुक्स है,
वो कर सकते हो। सिंगेज मत करना, सिंगेज में बहुत वेरिएशन है, बहुत फंस जाओगे, ठीक है। आप फिजिक्स गैलेक्सी बुक के सॉल्ड एग्जाम्पल, उसमें सब सॉल्ड एग्जाम्पल है एडवांस की। वो पूरी बुक ही वैसी है कि जे एडवांस 5000+ इलस्ट्रेशंस करके किताब आती है शायद उनकी, फिजिक्स गैलेक्सी बुक, आशीष अरोड़ा सर की लिखी हुई है शायद से। तो उसको आप पूरा कंप्लीट कर लेना, मतलब उसके इलस्ट्रेशन कर लेना, और उसके साथ साथ आप एडवांस के PYQs कर लेना, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। इतना करने में लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है इतना करना, क्योंकि मेंस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके टीचर नए चैप्टर पर चले जाएंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बैक एंड में इतना, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले अपना मटेरियल देख लेना कि इसको करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, कि फालतू है, तो उसको देख लेना। मेरे हिसाब से तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 6 महीने बचे, ड्रॉपर हो तो भाई बिल्कुल मत करो। अगर 12th के हो तो कर लो भाई, तुम्हारे ऊपर है, 12th वालों के ऊपर। ये स्पेशली वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन ड्रॉपर के लिए, और 12th वालों के लिए बना रहा हूँ। लेकिन 12th वाले क्या है ना कि थोड़े वैसे रहते हैं, मतलब कि नहीं हम तो सब मटेरियल करना है, तो नहीं करो सब मटेरियल, कोई भी ज़रूरत है नहीं अभी। जो रेलिवेंट है 6 महीने में उसे करना है तुम्हें, ठीक है। जैसे जिस टीचर से मैं पढ़ता था, जो बहुत फेमस टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस टीचर हैं, ठीक है। एक बहुत आजकल आज की सबसे बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं वो, फिजिक्स के फैकल्टी हैं, बच्चे समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी मेरे को व्हाट्सएप, मेरे पास उनका नंबर है व्हाट्सएप का, तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो और लेक्चर नोट्स पे फोकस करो, और ठीक है, और डाउट नोटबुक मेंटेन करो, तुम्हारा इतने में ही बहुत कुछ भला हो जाएगा। उन्होंने अपनी कोचिंग का ये भी नहीं बोला कि मॉड्यूल करो वॉड्यूल करो, क्यों? क्योंकि लास्ट के महीने में क्या होता है कि मॉड्यूल बहुत लंबी होती है, उसके बाद PYQ करना, फिर एडवांस पे जाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया उतना ही करो, क्योंकि मुझे भी ये मेरे टीचर ने बताया था, और इसी को रिपीट पे करना है, ठीक है। इतना कर लेना आप। एडवांस के लिए आप फिजिक्स गैलेक्सी की बुक कर सकते हो, और एडवांस के लिए वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, PYQ, वो भी आप मोहित गोयनका सर के चैनल से कर सकते हो, ठीक है। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये तो हो गया एडवांस के लिए भी, और ये हो गया मेंस के लिए भी, इतना कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद ना देखो, मैं कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने। जैसे फिज़िक्स में ना क्या है ना कि मोहित गोयनका सर के चैनल पे ना बहुत सारे ना कॉन्सेप्ट्स वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। क्या है ना कि बहुत सारे चैप्टर्स में ना आपको पूरा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आपको कुछ जैसे कि अगर आपको मैं कोई चैनल मैं अब आपको बता सकूँ कुछ चैप्टर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा, इस फ्रेम में आ जाएगा आई बटन यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपके वो हो सकते हैं चैप्टर्स, मैं बता देता हूँ आपको। वो चैप्टर्स आपके इस तरह, जैसे कि आप ये कर सकते हो, सेमीकंडक्टर कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो, वेव ऑप्टिक्स कर सकते हो, YDSE एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें। ये सब चैप्टर्स ना आपको ना ज़्यादा लेंथ वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मोहित गोयनका सर के चैनल पे भी जाओगे, वहाँ से भी आपका भला हो जाएगा। इसके साथ साथ आप कैपेसिटर की वीडियोज़ कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और कुछ देख सकते हो आप, वेव्स की देख सकते हो। मैंने वेव्स की वहीं से देखी थी, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं पूरा वेव्स पढ़ने जाऊँगा अब, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर मैं लिखे हुए हैं सब, मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। आप देख लेना यहाँ से। वो सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियोज़ जो है ना, वो पूरा एक तरह से चैप्टर का ही है, तो आप वहीं से जाके पूरा फॉलो कंप्लीट कर लो उसको। पता नहीं आपके कोचिंग में 10 लेक्चर देगा, वो 20 लेक्चर देगा, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ से करने की, तुरंत वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, मतलब 12th का सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब इसके बाद जो मैंने पर्सनल रियलाइजेशन किया है, कई बच्चे ना 12th की NCERT को बहुत ना वो करते हैं कि अरे ये तो कोई काम की नहीं है। मैं अगर आपको बताऊँ 12th की NCERT बहुत रेलिवेंट है, उससे ज़्यादा रेलिवेंट मटेरियल नहीं है कोई, मैं सही बताऊँ तो। क्यों? 12th की NCERT में ना अगर आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर को छोड़ देना और करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दें, उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, EMI है आपका, EM वेव्स है आपका, सेमीकंडक्टर है आपका, मॉडर्न फिजिक्स है आपका, रे ऑप्टिक्स है आपका, ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स है आपका, ये जितने भी चैप्टर्स बचते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, ये सारे आप एक बार NCERT से करके देखना, सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना और बैक एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। और एडिशनल एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको भी कर लेना। आपको रियलाइज़ होगा कि JEE मेन में डायरेक्ट सवाल उठ के आए हैं पेपर में, और खासकर EM वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बहुत सारे सवाल आए हैं। एक सवाल आता था, मैं बताता हूँ आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था, ठीक है, उसका सवाल आया था, और उसके बीच में कुछ नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, और उस पे ना बहुत सारी चीज़ वेरिएशन ऑफ सवाल पूछे हुए थे उसमें, कि उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसके बीच में पूछी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई थी, 5-6 चीज़ें पूछी हुई थी, मेरे पास अभी उसमें रखी होंगी नोट्स में। तो वो जो सवाल है ना, वो EM वेव्स के सवाल जो है ना, इस बुक में मिल जाएंगे आपको NCERT में, जो सी में JEE मेंस में डायरेक्ट उठ के आई थी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कब वो लोग NCERT से उठा के आपको पेपर में डाल दे, आपको नहीं पता। तो आप इन सब चैप्टर के लिए तो एटलीस्ट NCERT कर लेना, और बहुत सारे चैप्टर्स के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। वो सब चैप्टर्स पता कौन कौन से हैं? पहला सेमीकंडक्टर के लिए पढ़नी पड़ेगी, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स के लिए पढ़नी पड़ेगी, इन 2 चैप्टर्स के लिए आपको पढ़नी चाहिए, और EM वेव्स के लिए पढ़नी पड़ेगी। EM वेव से थियोरेटिकल सवाल बन सकता है, मॉडर्न फिजिक्स से थियोरेटिकल सवाल बन सकता है, और आपका ये क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर से आपका थियोरेटिकल सवाल बन सकता है। इन 3 चैप्टर से बन सकता है। तो ये 3 की NCERT ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप पेपर में,
ठीक है। एनसीईआरटी से एकदम हाईलाइट वाले पेन वैन लेके बैठना, 3-4 कलर के, अच्छे से पढ़ना है इनको। ये तो हो गया। अब यही पूरा कंप्लीट पैकेज है आपका, समझ में आया ना। अभी लाल पीली हरी नीली किताबों पे मत जाओ। और अगर एज अ गाइडर मेरे को अगर फॉलो करते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि एडवांस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा बैकएंड पे रख दो, अभी ज़्यादा ध्यान मत दो एडवांस की प्रिपरेशन की, क्योंकि मेंस ही, कई बच्चों को लगता है कि मेंस तो हो ही जाता है एडवांस की तैयारी करो, ऐसा नहीं होता है। पहले आप मेंस छोड़ो फिर एडवांस छोड़ो। एडवांस के लिए आपके पास 5-4 महीने का टाइम मिलेगा, आप पूरी एनर्जी अपनी मेंस पे लगा दो और थोड़ा बहुत एडवांस करते रहो, ठीक है। मतलब वही 2:1 का रेशो के हिसाब से आप करते रहो एडवांस की प्रिपरेशन भी। अच्छा, तो भैया आप फाइनली क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने नोट्स वोट्स कर लो, ठीक है। नोट्स वोट्स करने के बाद अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है उसको सॉल्व करो पूरा अच्छे से। उसके बाद यहाँ से अगर कोई नई कॉन्सेप्ट समझ में आए तो उसको शॉर्ट नोट्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, या तो अगर तुम्हारे पास पेज नहीं बचा वहाँ पे तो स्टेपलर मार के किसी पेज पे लिख लो, मैं भी ऐसे ही करता था। और उसके बाद डाउट कॉपी पे जो क्वेश्चन नहीं बने उसको सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक है। और इसका रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स, ओके, मल्टीपल टाइम इसका रिवाइज करो। यही आपका मेंस का पैकेज बन गया। और इसके साथ साथ जैसे एक चैप्टर खत्म होते जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उसको कंप्लीट करते जाओ। मतलब टेस्ट सीरीज तो पूरी मिलेगी लेकिन चैप्टर वाइज भी रहती है उसमें, तो उसको सॉल्व करते जाओ आपकी। और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज जो मैंने बताई आपको मैथेंगो की आती है, वो कर सकते हो। PW की भी आती है, आकाश, ई सरल, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, एलन वेलन, किसी की भी कर सकते हो, सारी अच्छी टेस्ट सीरीज है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। ये कर सकते हो। फिट जी की थोड़ी टफ आती है लेकिन ठीक है, आप किसी की भी कर सकते हो। ये तो हो गया आपका 16। अच्छा, इसके बाद अगर आपको कोई फिजिक्स में PYQ के रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं तो मोहित गोइंका सर के चैनल देख सकते हो आप। अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे इनिशियली तो आप फिजिक्स में क्या करो ना, कोई भी चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग 5-6 साल के प्रीवियस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं टीचर, वो देख लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और सर का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। मेरे कोई नॉन में है जो पर्सनली सर से मिला हुआ है। सर सूरत में रहते हैं पर बॉम्बे में सर एक बार आए थे, मंदिर कोई फेमस मंदिर है इस्कॉन। तो मेरा जो पर्सनल जो जिस साथ मेरा कनेक्शन है थोड़ा, मतलब जो मेरे फ्रेंड है वो सर से मिला हुआ है बिल्कुल, तो मेरे को पता है सर के बारे में पूरा एग्जैक्ट। और जो ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया ये भी मैंने अपने टीचर से पूछा हुआ है। चलो मैं नाम ले ही देता हूँ, सलीम सर की बात कर रहा था मैं, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने ही बताया था मुझे कि इसको 3 से 4 बार करना। अब क्या हुआ है ना कि मेरे पास ये नया फ़ोन है मेरा, पुराने फ़ोन की जो व्हाट्सअप जो चैट थी ना वो इसमें आई नहीं है, वरना मैं आपको सच में दिखा देता। अगर मैंने किसी को कभी भेजा होगा स्क्रीनशॉट तो मैं उनसे लेके आपको ज़रूर भेजूँगा, ठीक है। दिखा, उस पर डाल दूँगा मैं, क्या कहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे। तो मेरी सब टीचर से बात हुई है, तो सर ने यही बोला था करने के लिए, तो मैंने वही आप लोगों को बता दिया एग्जैक्ट, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर इन्फॉर्मेटिव है, तो ध्यान से सुनना जितनी मैंने बातें करी है। अच्छा, कई बोलेंगे ये तो 4 चीज़ आपके दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गई, हाँ भैया यही करना है, ठीक है। और एडवांस को थोड़ा बैकएंड पे रखो यार, और करना ही तो फिजिक्स गैलेक्सी की बुक कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर की किताब है वो, और उसमें 5000+ इलस्ट्रेशन है एडवांस की, उसको सॉल्व कर सकते हो। यही सब सॉल्व करते हैं और अपना एडवांस के PYQs कर सकते हो, यही हो गई। अच्छा, ये सब तो हो गया पूरा मस्त। अब इसके बाद क्या है कि कई बच्चे बोलेंगे भैया SC वर्मा नहीं बताई आपने रेफरेंस किताब के उस पर। मैंने बोला भाई नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? देखो SC वर्मा में क्या है ना कि SC वर्मा में ना उसमें जो सॉल्यूशंस है ना वो मिलते नहीं अच्छे, उनके आसानी से वीडियोस मिलते नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती नहीं उनकी, इसलिए मैंने नहीं बताई। और SC वर्मा का जो कंटेंट है ना वो मैक्सिमम टीचर कवर कर देते हैं क्लास नोट्स में, जो भी रेलिवेंट है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, और कोई इसमें मतलब नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि SC वर्मा में से कोई भैया कुछ क्वेश्चन बता दो या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता दो जो सच में हमारे लिए रेलिवेंट हो, मेरे पास सारे मार्क करे हुए हैं, टीचर ने दिए थे, हमें सलीम सर ने दिए थे क्लास में जब मैं पढ़ता था प्रयास बैच में, जब दिए थे सर ने, तो मेरे पास अभी भी वो मार्क करके रखे हुए हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं उसको भी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम चैनल बनाने का अपना, थोड़ा चैनल ग्रो कर देगा तो फिर मैं उस पर भी डाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यही सब था वीडियो में। ज़्यादा मतलब पैनिक वैनिक तो मत ही होना, क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं और ये बहुत क्रूशियल होते हैं लास्ट के 6 मंथ्स। और एक बात मैं और भी बोलूँगा, ये जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों की थोड़ी बहुत ठीक ठाक रैंक आई थी अभी 12th में, या फिर आप जो ड्रॉप ईयर में जा रहे हो, जो 12th में जिनकी रैंक आई थोड़ी ठीक ठाक, वो घमंड में मत रहना कि हमें तो सब आता है, टीचर क्या ही बता रहा है, हम तो सब कर लेंगे, लेक्चर देखेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। घमंड में नहीं रहना बिल्कुल भी। और जिनकी रैंक नहीं आई है वो भी बिल्कुल चिल रहो कि नहीं हमारी तो आएगी रैंक। क्यों? क्योंकि देखो जो घमंड में रहते हैं ना, फिर क्या होता है ना कि उनके अगले साल फिर और कम आ जाती है या फिर सेम ही आती है। मैंने बहुत दोस्त हैं मेरे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, अभी भी मैं उनसे मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हेट वेट है, लेकिन हाँ ठीक है मैं मिलता हूँ उनके, मैं मुँह पे भी बोल देता हूँ ये बात, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ भाई सही बोल रहा है। तो
कि उनकी जो पिछले साल जितनी रैंक आई थी ना, या तो उससे बहुत ही कम गई एकदम, या फिर उसके बराबर ही है एकदम। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि हमें तो सब आता ही है, हमने पिछले साल ऐसे पढ़ाई की थी, अब वैसे ही कर लेंगे तो हमारी बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, और मैंने बिल्कुल भी वैसा काम नहीं किया। तो देखो, फिजिक्स की अगर बात करूँ तो मेरे 97 है, इतने मेरे किसी भी फ्रेंड के नहीं है, किसी दूर दूर तक नहीं है उनके इतने। उनके 10 परसेंटाइल कम ही होंगे इनसे, हर मतलब इस सब्जेक्ट की, अगर इसी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ ऐसे नहीं होगी कि अगर देखो ग्रोथ, अगर सेम काम कर रहे हो, उसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, इस साल नहीं मिले, तो अगले साल भी वही काम करोगे तो उससे भी तुम्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, अपना मॉड्यूल या फिर जो भी तुम मटेरियल कर रहे हो सब बदलना पड़ सकता है, कई बार ये भी होता है। ठीक है, सो यही है। और सबकी जर्नी जो होती है वो क्या कहते हैं, पर्सनल होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तुम कोई और, जैसे मैं तुमको फिजिक्स क्लास की बुक बताई, तुम्हारा दोस्त इंगेज कर रहा था, उसको तुम पागल बोलने जाओ, नहीं, क्या पता उसको उससे अच्छा समझ में आ रहा हो तो वो उससे पढ़ रहा हो। तो किसी को भी क्रिटिसिज्म नहीं देना है तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और अगर 12th क्लास में हो तो ज़्यादा हवा में मत उड़ना कि हाँ भाई हम तो कर लेंगे पेपर, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेईई मेंस भी बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है आजकल। क्यों? बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समझ में आया ना। बच्चे 16-17 लाख बच्चे अब पेपर दे रहे हैं, 15.5, 16, 17 लाख ऐसे बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, और पेपर के लेवल भी बढ़ रहे हैं। इस बार का जो पेपर आया था सबसे टफ पेपर आया था। अगर आप फिजिक्स का किसी भी शिफ्ट का इस बार पेपर उठा लो ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं फुल में से फुल ला सकता हूँ। आप करके देख लेना, आप फुल में से फुल नहीं ला पाओगे। अगर आप पूरा मटेरियल भी कर लो, जितना मैंने बताया सब कर लिया, आप तब भी 1-2 सवाल में बच ही जाओगे। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल इस बार का क्या है, तो आपकी टाइमिंग क्लैश होगी, 60 मिनट से पहले होगा नहीं, ऐसा रह जाएगा। या फिर ऐसा हो जाएगा कि हमसे सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा है कि इस बार के पेपर ना बहुत सही पेपर बने हैं, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करना और ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान मत देना। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, जो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डाउट नोटबुक बनाना, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाना। कई लोग यही नहीं बनाते, इसीलिए अटके रह जाते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना और पीछे चले जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना और डाउट कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो सिलेक्शन बहुत पीछे जाएगा, क्योंकि लास्ट के जब कल पेपर है तो आज क्या पढ़ोगे? सारे नोट्स खोलोगे नहीं ना, सीधा शॉर्ट नोट्स देखोगे। अरे भाई, इस चैप्टर में मेरे को ऑल्टरनेटिंग करंट में मुझे IRMS और ये VRMS, मेरे को इसमें दिक्कत थी, इसका फॉर्मूला क्या था मैं देख लेता हूँ एक बार, खट से देख लिया। डाउट नोटबुक, अरे यार इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा था, नहीं लग रहा था, अच्छा हाँ इसलिए लग रहा था, बस वो पढ़ लिया। तो ऐसे होता है, लास्ट के दिन में तो यही सब करोगे, तो यही सब होता है और कुछ नहीं होता। बस इसी को ध्यान में रखोगे तो परसेंटाइल अच्छी खासी आ जाएगी। क्योंकि मेरे को भी अपने टाइम पे याद है, जब मैं पेपर देने गया था तो मैंने 21 सवाल तो छाट लिए थे कि तो पक्का ही बनेंगे मेरे से। जो 2 सवाल थे ना, उसमें एक YDSC का सवाल था, जिसमें शायद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डिफ्रैक्शन वाला सवाल था वो। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन वाला सवाल था ना, तो उसमें लैम्डा निकालना था। तो एक फॉर्मूला होता है शायद n sin थीटा, नहीं b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, डिफ्रैक्शन का होता है शायद वो b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा करके होता है, और वहाँ से मुझे लैम्डा निकालना था और n की वैल्यू 1 थी, क्योंकि वो फर्स्ट मिनिमा था। अब वो मेरे से सवाल ही नहीं बन, मैं सवाल निकालूँ आंसर ही नहीं आ रहा, और जबकि वो घर पे आया तो आंसर आ गया। तो कई बार दिमाग हैंग हो जाता है पेपर में, तो इसलिए चिल रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी। तो इसीलिए, वरना मेरे भी मार्क्स कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80 से तो ऊपर जाएँ बहुत, क्योंकि पूरा पेपर ही आता था ऑलमोस्ट। 1-2 सवाल नहीं आते थे पेपर में, 23 सवाल आते ही आते थे, जिनमें से 21 करके आया था सिर्फ। तो याद रखना। सो यही इंपॉर्टेंट था, दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं बताने को। आगे वीडियो आती रहेंगी अब रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, सो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो, मचाते रहो।